सुजलोन के इन्वेस्टर भाई आजकल सोने की चम्मच से खाना खाते हैं। ठीक है, अब जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया था उनके तो भाई मज़े ही मज़े हो गए। लेकिन अब तुम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो या नहीं, या फिर अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया है तो आपकी आगे की स्ट्रेटेजी क्या होगी। देखिए, इन्वेस्ट करने से पहले या फिर आपने अगर इन्वेस्ट कर दिया है तब भी आपके लिए कंपनी की जो हिस्ट्री है वो मायने रखती है। एक्चुअली में 2022 में इनके जो फाउंडर थे, ठीक है, उनकी मौत हो जाती है। और उसके बाद भाई कंपनी का मोटो ये था कि कंपनी के ऊपर पहले से बहुत सारा कर्जा था, तो नया मैनेजमेंट जो आने वाला था, ठीक है, उनका ये कहना था कि भाई हम जो कंपनी के ऊपर कर्जा है, ठीक है, डेप्ट है, वो ना के बराबर कर देंगे। और उन्होंने किया भी, लेकिन किस कीमत पर। उन्होंने जो सुजलोन के शेयर थे, ठीक है, उनको बेचकर कंपनी का कर्जा कम किया। अब देखो यहाँ पे मैं तुम्हें दिखाऊँ तो धीरे धीरे जो इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न है, ठीक है, रिटेल इन्वेस्टर के पास बहुत सारा माल आ गया है। रिटेल इन्वेस्टर आप यहाँ पर देख सकते हो कि भाई 56% है। ठीक है, अब और बात करूँ तो भाई यहाँ पर जो प्रमोटर है उनके पास कितना हिस्सा है, सिर्फ 13%। अब 13% पे कंपनी चल रही है। मैं खुद भाई बहुत शौक में हूँ कि भाई 13% प्रमोटर के पास है, फिर भी भाई एक साल में 303% का रिटर्न दिया है। लेकिन ये मैजिक हुआ कैसे, देखो, कहीं ना कहीं जो रिटेल इन्वेस्टर है उनको लगता है कि भाई कंपनी का मैनेजमेंट जो है ना भाई वो बदल गया है, कंपनी प्रॉफिटेबल हो रही है, तो आने वाले टाइम में इसका प्राइस जो है वो और बढ़ेगा। देखो, कुछ हद तक रिटेल इन्वेस्टर है वो सच भी है। हम सब जानते हैं कि अभी जो भारत में सरकार है, ठीक है, उनका गोल है ग्रीन एनर्जी, ठीक है, और उन्होंने कहा है कि हम 2028 तक हर साल 10 गीगावाट का जो विंड टर्बाइन होता है या फिर विंड रिलेटेड जो भी भाई एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, उनमें टेंडर निकालते रहेंगे। और इससे भाई सुजलोन का भाई डायरेक्टली फ़ायदा है। ठीक है, सुजलोन को बहुत प्रॉफिट हो सकता है इस चीज़ से, और इसी वजह से भाई इन्वेस्टरों को लगता है कि भाई इसमें प्रॉफिट होगा और इसलिए अंधा पैसा फूक रहे हैं। ठीक है सब। लेकिन हो सकता है कि भाई कंपनी को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया जाए और वहां से भाई प्रमोटर जितने भी है वो सारे एग्जिट कर दे, फिर कंपनी का क्या हाल होगा वो तो आपको पता ही है। तो हो सकता है कि भाई ये सारी जो रचनाएं हैं, ठीक है, वो रिटेल इन्वेस्टर को भाई माल चेपने के लिए बनाई गई हो, ताकि रिटेल इन्वेस्टरों का घाटा हो और उनके प्रमोटर और बाकी सारे एग्जिस्टिंग जो भाई इन्वेस्टर हो बड़े बड़े, उनको भाई प्रॉफिट हो। अब देखिए, अभी के लिए तो भाई इस स्टॉक में कोई भी रिस्क मुझे नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन तुम्हारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए वो मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, आपने चाहे बाई कर लिया हो या फिर बाई करना चाहते हो, ठीक है, एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो कड़वी है लेकिन सच है। देखो, किसी भी चीज़ से आपको जब तक फ़ायदा मिलता है ना, फ़ायदा लेते रहो, ठीक है, अपना अच्छा करते रहो। वैसे ही ये स्टॉक है भाई, यहाँ पर तुम्हें जब तक प्रॉफिट मिल रहा है प्रॉफिट उठाते रहो, और जैसे ही भाई स्टॉक की हालत ख़राब होती है एग्जिट मार देना। ठीक है, इसमें कोई बड़ा इश्यू नहीं है। हो सकता है कि आपका भाई आई थिंक 50 से 60% का प्रॉफिट बन जाए, या फिर इससे ज़्यादा भी बन सकता है, क्योंकि अभी तो भाई 2028 तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। हो सकता है कि भाई बीच में कोई प्रॉब्लम हो भी जाए तो आपको एक एग्जिट करने का मौका मिलेगा। लेकिन आपको जितने भी भाई सुजलोन इन्वेस्टर है, ठीक है, उनको भाई गूगल न्यूज़ आता है, उसमें सुजलोन का नाम का जो टैग होता है उसमें एक अलर्ट सेट कर देना है। ठीक है, या फिर आपको सुजलोन के नाम की जितनी भी न्यूज़ आती है उनको देखते रहना है ताकि आप अपडेटेड रहो। अब स्टॉक के कुछ फंडामेंटल्स देख लेते हैं। बेसिक फंडामेंटल पे ही बात करूंगा, ठीक है, डीप में नहीं जाएंगे। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 16% पे है। बेसिक बात है कि भाई इसकी वजह से कंपनी जो है प्रॉफिट में है और उनको ऑर्डर भी आए हैं। अगर प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी ने पिछले 1 2 3 4 5 क्वार्टर में अच्छा प्रॉफिट दिखाया है, और भी प्रॉफिट भाई बढ़ने की शक्यताएँ हैं। ठीक है, तो तुम देख सकते हो कि भाई यहाँ पर प्रॉफिट बढ़ रहा है, नेटवर्थ भी भाई बढ़ी है, रेवेन्यू भी बढ़ी है। ठीक है, रेवेन्यू ऑन एन एवरेज भाई 5,000 6,000 करोड़ के आसपास की है। अब देख लेते हैं दूसरे कुछ डेटा अगर इम्पोर्टेंट है तो। एक बात नोटिस करने वाली ये है कि भाई यहाँ पर अगस्त 23 में फॉरिजन इन्वेस्टर जो थे वो 9% थे, 2024 में 21% पे हो गए। ठीक है, ये बड़ा एक पॉजिटिव पॉइंट तुम कह सकते हो। ठीक है, क्योंकि भाई हो सकता है कि उनको इस कंपनी में पोटेंशियल दिखे। अब देखो, प्रमोटर का हिस्सा 13% है। अब देखो यहाँ पर प्रमोटर कितने परसेंट है, 13% है। अब मैं तुम्हें एक और चीज़ दिखाता हूँ। ठीक है, लेट से हम HDFC को सर्च करते हैं। ठीक है,
तो उसमें प्रमोटर का हिस्सा कितना है? कुछ है ही नहीं। देखो भाई, इसमें कुछ प्रमोटर का हिस्सा है ही नहीं। तुम्हें दिख रहा है कहीं? है ही नहीं भाई, प्रमोटर नहीं है इसमें। अब मैं तुम्हें और भी बैंक दिखाता हूँ, ठीक है। आई थिंक भाई हमने बहुत सारी बातें डिस्कस कर ली है। अब इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको लर्निंग पसंद है, ठीक है, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो हमारे चैनल पे बने रहिए। आपको आने वाले 1 या 2 साल में भाई बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखा दूंगा, ठीक है। आपको स्टॉक मार्केट का प्रो बना दूंगा।